हॉलीवुड फन में आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जहां हम आप सभी को क्लास 9 और 10 का जो इंग्लिश है उसका पूरा कोर्स खत्म करने का प्रॉमिस लेते हैं। आज हम क्लास 10 का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसका पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इंग्लिश को सीखिए फन और एक बेहतरीन तरीके से। तो गाइस, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ज़्यादा फेमस पोएट है और इन्होंने इस पोएम के जरिए हमें बताया है कि जो हम इंसान हैं वो क्या करते हैं, अपने मन में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें भरते रहते हैं। जैसे कि देखो, अगर कौवा चिल्लाता है तो क्या करते हैं, हम उसे अमंगल मानते हैं कि नहीं। देखो कभी अगर हमारे सामने या फिर हम सुन ले कौवे के चिल्लाने का आवाज़ तो हम बोलते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। और अगर बिल्ली हमारे आगे से चले जाए, रास्ता काट ले, तो क्या करते हैं, हम पीछे आते हैं, उसके बाद ही अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, हम अपने मन में पालते हैं, इन सब के बारे में इस पूरे पोएम में एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि जो हम बुरी मानते हैं वो चीज़ें भी कभी कभार हमारे लिए अच्छी बन जाती है। हमारे क्या करती है, पूरे हमारे जो मन को है वो क्या करती है, अच्छा बना देती है ये चीज़ें भी, जो बुरी चीज़ें होती हैं। तो ये था पूरे पोएम का थीम और अब चलते हैं हम पूरे पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। डस्ट ऑफ स्नो। तो गाइस, यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं है, ठीक, धूल मिट्टी नहीं है। यहाँ पर डस्ट का मतलब किसी चीज़ को झाड़ना है, ठीक है। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। हेमलॉक एक पॉइजनिंग ट्री है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड है, उनका मन बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, इसीलिए वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए। हेमलॉक ट्री क्या है गाइस, एक नेगेटिव थिंग का, एक बुरे थिंग का, एक सैड थिंग का वो क्या है, एक साइन है, ठीक है। पॉइजन क्या करते हैं, पॉइजन खा के इंसान कभी कभार मर भी जाता है, तो इसीलिए ये एक बुरी सिम्टम है, ठीक है। तो जो क्रो है वो भी हमारे लिए क्या है, अमंगल है। हम अगर कभी क्रो चिल्लाता है तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने चिल्लाया है। तो हमारे लिए ये दोनों चीज़ क्या है, अमंगल है, बुरी है। और जब पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं तब क्या होता है, एक कौवा आता है उस पेड़ पे और आके क्या करता है, वहाँ पर बैठता है, या फिर उसके किसी भी पोजीशन के वजह से जो स्नो है हेमलॉक ट्री के ऊपर, जो स्नो का डस्ट है वो क्या होता है, गिर जाता है पोएट के ऊपर। तो विंटर्स का सीजन था शायद, इसलिए स्नोफॉल हुआ और उसके बाद वो स्नोफॉल कहाँ तक गया, पैर पे तक गया और उसके बाद कौवे की वजह से वो पोएट के ऊपर गिर गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम नीचे पढ़ते हैं, हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। तो जब कौवा आकर वो डस्ट ऑफ स्नो वो पोएट के ऊपर गिरा के चला गया, तब पोएट का जो पूरा दिल है, पूरा हार्ट है, पूरा मूड है, उनको जो सैड फील हो रहा था वो क्या अचानक से वो चेंज हो जाता है, उनको अच्छा लग जाता है। और जो उनका दिन था रूटीन, यानी कि अतिष्ठता से भरा बुरा दिन था, वो बुरा दिन का कुछ हिस्सा, कुछ अंश वो क्या होता है, सेव हो जाता है, सम पार्ट उसका सेव हो जाता है। तो हमारे लिए कौवा और हेमलॉक ट्री अमंगल हुआ, लेकिन पोएट के लिए ये क्या हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो हेमलॉक ट्री के नीचे नहीं बैठते, तो अगर कौवा वहाँ नहीं आता और स्नो का डस्ट नहीं गिराता तो क्या नहीं होता, जो पोएट है उनका मूड चेंज नहीं हुआ होता और उनका जो पूरे दिन का कुछ हिस्सा है वो सीव नहीं हुआ होता। तो ये पर बताया है पोएट ने कि कभी कभार जो हम बुरी मानते हैं वो चीज़ें भी हमारे मन को अच्छा करा देती है या फिर हमारे लिए अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो गाइस, अब हम चलते हैं पूरे पोएम के पोएटिक डिवाइस की ओर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा पे जो पहला पोएटिक डिवाइस है वो है राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पर हम पहले राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं क्रो एंड स्नो, मी एंड ट्री, ठीक है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। और उसके बाद हम दूसरा पोएटिक डिवाइस देखते हैं। दूसरा पोएटिक डिवाइस है एनजैम्पमेंट, यानी कि जो एक ही लाइन है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर मूव हो रहा है,
देखो जो ये पूरा स्टैंजा है वहाँ पर कोई कॉमा या फुल स्टॉप वगैरह नहीं है। अगर हम इस चारों लाइन को मिला दें तो एक ही सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। तो यही है एनजाम्पमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो पोएटिक डिवाइस है वो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? जो वावल साउंड है उसका रिपीटेशन को ही हम क्या कहते हैं? एसोनेंस कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड वाला लाइन है फर्स्ट स्टैंजा का, शॉक डाउन ऑन मी, ये क्या है? यहाँ पर वो जो वावल है वो रिपीट हो रहा है, उसका जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसे एसोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सेकंड वाले स्टैंजा पर पोएटिक डिवाइसेस है। पहला पोएटिक डिवाइस है राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स क्या क्या है? हार्ड एंड पार्ट, स्मूथ एंड रूट, ठीक है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है CDCT। और यहाँ पर हम सेकंड वाला पोएटिक डिवाइस देखते हैं एनजाम्पमेंट। पहले की तरह ही है। एनजाम्पमेंट क्या है? जो एक ही सेंटेंस है वो क्या होता है? कंटिन्यूअसली वो क्या हो रहा है? मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम चारों लाइन हम क्या करें? मिला दें तो एक ही सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर कोई फुल स्टॉप और कॉमा वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। एलिटरेशन कहाँ पर यूज़ हुआ है? हमारे 7 नंबर वाले लाइन पर एलिटरेशन यूज़ हुआ है, जो है एंड सेव सम पार्ट। ये जो एस है ये क्या हो रहा है? इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हमें कंटिन्यूअसली सुनने को मिल रहा है, हमें 2 बार सुनने को मिल रहा है। तो ये है एलिटरेशन का एग्जाम्पल। तो उसके बाद फोर्थ वाला हमारा पोएटिक डिवाइस है कंसोनेंस। जैसे एसोनेंस था ना हमारा फर्स्ट स्टैंजा में, वैसे यहाँ पर क्या है? कंसोनेंस है। वहाँ पर वावल साउंड रिपीट होता था, यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला लाइन है ऑफ अ डे आई हैड रूट, तो यहाँ पर क्या हुआ है? जो दी है वो क्या हुआ है? कंटिन्यूअसली वो मूव हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, तो इसे ही बोलते हैं हमारा कंसोनेंट्स। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पोएटिक डिवाइस एंड पूरा पोएम। तो गाइस इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा क्लास 10 का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आई होप कि आपको ये पोएम पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए। और हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन देखते रहिए। लॉकडाउन का वक्त है तो यही बोलूँगी कि स्टे होम, स्टे सेफ और घर पे बैठ के बिना बोर हुए फन के साथ अपने इंग्लिश को एक बेहतरीन तरीके से सीखिए।